नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज आपके सामने एक और नई मोटिवेशनल स्पीच लेके आया हूँ जिसका नाम है जीत में हार है और हार में जीत है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्ले कीजिए और देखते रहिए। बस मेरे लिए इतना कीजिए, बस आपका बहुत बहुत आभार। जीत में हार है, हार में जीत है। दोस्तों, जीत के भी कोई हारा है और हार के भी कोई जीता है। दोस्तों, बिना हार किए हुए कोई जीता नहीं है। हार वही पहनता है जो जीतता है और जो जीतता है वो भी हार पहनता है। दोस्तों, कहा गया है निसफलता ही सफलता की कुंजी है। बिना सफलता हुए कुछ बिना निष्फल हुए कुछ सफलता प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, परीक्षा को प्राप्त परीक्षा जैसे हम 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। उस परीक्षा में हम दोस्तों फेल भी हो जाते हैं और पास भी हो जाते हैं। बिना मेहनत किए हुए दोस्तों हमें कुछ मिलता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको आम का फल खाना है तो दोस्तों आपको पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा और पेड़ पर चढ़ने के बाद आपको जमीन पर गिरना पड़ेगा। बिना आम को तोड़े बिना आप जमीन पर गिर नहीं सकते। दोस्तों, आम तोड़ने के लिए आपको जमीन पर 10 बार 12 बार गिरना पड़ेगा, तब जाके आप 15वां बार नहीं 16वां बार जाके आम पकड़ के खाएंगे। दोस्तों, जीत प्राप्त करने के लिए हमेशा निसफलता की ओर देखिए। दोस्तों, हारे हुए व्यक्ति की तरफ देखिए। जो हारता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, बिना हारे हुए कोई व्यक्ति आगे बढ़ता नहीं है। हारा ही व्यक्ति हमें संघर्ष की ओर ले जाता है। दोस्तों, हार कैसे होती है, जीत कैसे होती है, ये हमें एक हारे हुए व्यक्ति से सीखना चाहिए। दोस्तों, जीता हुआ व्यक्ति वो है जो राजा महाराजाओं की तरफ बैठा हुआ है, महलों में बैठा हुआ है, अपनी सारी संपत्ति का उपार्जन करता हुआ ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की ओर जीत की तरफ आप मत देखिए, उस हारे हुए व्यक्ति की तरफ देखिए। दोस्तों, जो जमीन पर रात दिन सोया रहता है, एक दिन रोटी के लिए भी, अपनी भूख मिटाने के लिए भी एक मेहनत करता है। दोस्तों, उस अपने निम्न स्तर के लोग की तरह आप देखिए। दोस्तों, जो हारा हुआ है, जो परिश्रम करता है, उच्च कोटि के आदमी की तरफ आप मत देखिए। दोस्तों, निम्न कोटि की आदमी की और आप देखिए। दोस्तों, जो रोड पर सोया है, जो एक दिन की रोटी के लिए भी परिश्रम करता है, जो हारता है वही व्यक्ति जीतता है एक दिन, और वही हारा हुआ व्यक्ति ही एक दिन हार पहनने के लायक होता है। जीता हुआ व्यक्ति हार पहनने के लायक नहीं। दोस्तों, हारा हुआ व्यक्ति ही जीत कर एक दिन हार पहनता है। आप समझ ही गए, यानी हार कर ही वो व्यक्ति जीत कर एक दिन हार पहनता है। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ना है तो दोस्तों अपने जीवन के लक्ष्य के आगे प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जिस तरह से हम 12वीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए रात दिन मेहनत करते हैं दोस्तों, तब जाके हमारा परिणाम आता है। कोई 80% लाता है, कोई 82% लाता है, कोई 85% लाता है, कोई 60% लाता है, तो कोई 50% लगा। 50% लाने वाला भी व्यक्ति एक दिन 80% पे पहुंच जाता है। दोस्तों, 100% पे भी पहुंच जाता है, 100% पर भी पहुंच जाता है और 50% पे भी पहुंच जाता है। दोस्तों, कभी जीवन में नर्वस मत होइए कि दोस्तों मेरे 50% ही आए मेरे 10वीं के बोर्ड में ही। इससे आप कभी जीवन में नर्वस मत होइए। जो दोस्तों, जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन अपने उच्च कोटि के आदमी की तरफ मत देखिए कि वो व्यक्ति कैसे ही राजा महाराजा बन गया। अपने निम्न कोटि के व्यक्ति की तरफ देखिए कि ये व्यक्ति रात को सोता है, दिन को मेहनत करता है और रात को कितनी अच्छी नींद लेके सो जाता है। दोस्तों, हारा हुआ व्यक्ति एक दिन जीतता है और जीता हुआ व्यक्ति एक दिन हारता है। दोस्तों, जीता हूँ जग जीतने के लिए, हारता हूँ अपने आप को हराने के लिए। मिलता क्या कुछ नहीं है मुझे, हार कभी हारा हूँ, हार के भी जीता हूँ, जीत के भी हारा हूँ। पाने के लिए तो कुछ नहीं है, सब खो के भी आबाद हूँ और सब पा के भी बर्बाद हूँ। दोस्तों, जीवन में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, जीत में ही हार है, हार में ही जीत है। दोस्तों, हम अपने जीवन को संघर्षशील बनाए। दोस्तों, किसी भी जीवन में मेहनत करना सीखें, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आज हमारे जो जो हमारे प्रिय जो हमारे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, वो कहते हैं सपने वो नहीं जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो है कि जो हम जगते हुए देखते हैं, वो सपने होते हैं। दोस्तों,
सपने अपने आँखों से देखिए कि हम जागते हुए वो सपने को साकार कर सके दोस्तों। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। कभी भी ये मत समझिएगा कि मैं हार गया दोस्तों, मैं जीत गया। मैं हार के भी जीता हूँ और जीत के भी हारा हूँ। सब पाकर भी बर्बाद हूँ और सब खो के भी आबाद हूँ दोस्तों। कुछ नहीं है जीवन में दोस्तों। जीवन को संघर्षशील बनाना है और हमें एक दिन आगे बढ़ते जाना है। जीवन की डोर हमें एक दिन आगे आगे ले जाएगा और अपने लक्ष्य टारगेट तक हमें पहुंचा देगा दोस्तों। कभी नर्वस मत होइए जीवन में दोस्तों कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेहनत करने के बावजूद भी दोस्तों मैं क्यों निष्फल हो जाता हूँ, क्यों मेरा परिणाम नहीं आता है, क्यों मैं ये हार जाता हूँ दोस्तों। उससे कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा कभी मत सोचिए। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। गीता में भी कृष्ण भगवान ने लिखा है कि जो हुआ अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा दोस्तों। कभी नर्वस मत होइए। जीतने वाले को भी एक दिन हारना पड़ता है, हारने वाले को भी जीतना होता है। साइकिल चलाने के लिए हमें बार बार ज़मीन पर गिरना पड़ता है तब जाके हमको साइकिल आती है। एक्टिवा चलाने के लिए बार बार गिरना पड़ता है तब जाके हमको एक्टिवा होती है। इसी तरह हमको हारने के लिए हार मानना पड़ता है तब जाके हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं। किसी चीज़ का अवॉर्ड कीजिए, किसी चीज़ को अचीव कीजिए, किसी चीज़ का त्याग कीजिए तो किसी चीज़ को प्राप्त कीजिए दोस्तों। यही हार जीत है दोस्तों। जीवन में कुछ भी नहीं है दोस्तों, खाली एक परमात्मा का नाम है और अपना एक संघर्ष है और अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कहते हैं आत्मविश्वास और विल पावर, इच्छा शक्ति रखिए दोस्तों। जीवन में मैं क्यों नहीं ये काम कर सकता हूँ, अवश्य कर सकता हूँ। उसके बावजूद भी नहीं होता है दोस्तों। सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। एक परमात्मा का नाम चिंतन करते रहिए और जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। एक दिन आप जीवन के आगे लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। जीवन हमें संघर्ष करना सिखाता है दोस्तों। जीवन के हर एक मोड़ में कठिनाई है, हर एक रास्ते पे कंकड़ पत्थर है, हर एक रास्ते पे कांटे हैं, हर एक रास्ते पर नदियाँ झील है, हर एक रास्ते पर ऊबड़ खाबड़ रोड है दोस्तों। इन रास्तों पर हम लोग को चलना पड़ता है दोस्तों। कभी जीवन में ठोकर भी लग जाए पाँव में तो कभी नर्वस मत होइए कि मेरे पाँव में ठोकर क्यों लगा। एक दिन उस ठोकर लगे हमको सबक सिखाता है कि दोस्तों आप इस रास्ते पर मत जाइए, आप इस रास्ते से जाइए। ठोकर यानी हार है और जो सीधा रास्ता मिल जाता है वो सीधे हमको जीत की ओर ले जाता है। तो इन ऊबड़ खाबड़ रास्ते और टेढ़े मेढ़े रास्ते से मत जाइए दोस्तों, सीधे रास्ते पे जाइए, तब आप एक दिन हमेशा जीत की ओर प्राप्त करते जाएंगे दोस्तों। मेरा कहने का मोटिवेशन यही है कि दोस्तों आपके जीवन को उत्थान बनाने के लिए आप संघर्ष करते रहिए। हार को भी मत देखिए, जीत को भी मत देखिए, बस परिश्रम करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। जीवन आपको एक दिन कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा कोई नहीं जाता। जैसे भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी जी हैं, राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ऐसे महान आत्मा जैसे आज कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गए अपने जीवन में। विक्रम साराभाई हैं जिन्होंने इसरो का निर्माण किया। ऐसे महान आत्माएं कहाँ कहाँ से आगे बढ़ गई अपने जीवन के अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए। इनके जीवन में भी हार हुई है दोस्तों। जीवन में भी इन्होंने बहुत हारा, बहुत खोया और हार के भी कुछ प्राप्त किया, खोकर भी इन्होंने कुछ प्राप्त किया। आज वो जाके कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गए दोस्तों। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जो पेपर बेच बेच के अपनी पढ़ाई करते थे, आज वो कहाँ से कहाँ आगे पहुँच गए। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर की तरह उनकी पदवी हुई, आज वो भारत के राष्ट्रपति बने और अपने जीवन को भारत के देश के लिए उन्नति के लिए लगा दिया दोस्तों। ऐसे आप कभी नर्वस मत होइए। जीत में भी हार है, हार में भी जीत है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब यही है कि दोस्तों आप किसी भी जीवन में नर्वस होकर कभी भी गलत काम या गलत उत्थान में मत जाइए। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आत्मचिंतन कीजिए कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मेरे से ये क्यों नहीं हुआ। आत्मचिंतन करने से जीवन का उत्थान होता है दोस्तों। बस मेरे लिए इतना ही है। थैंक यू दोस्तों।
हार में जीत है, जीत में हार है दोस्तों। आप जरूर एक दिन जीतेंगे, जरूर आप देखिए जीतेंगे। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।